हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नए ऑर्डर के अपडेट के साथ में। और आज मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है रिपीटेड कस्टमर का। तो कस्टमर ने फोर्थ टाइम ऑर्डर प्लेस किया है। ऑर्डर इवनिंग टाइम में आया था। ऑर्डर में था 1 प्लेट पूरी भाजी, 1 प्लेट सेव टमाटर की सब्जी, साथ ही 2 रोटी और 1 सादा पराठा। और कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी कि सेव टमाटर की सब्जी तीखी बनानी है। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आलू थोड़े से ही बचे हुए थे। अब मैं सेव टमाटर की सब्जी बना लूंगी। तो सबसे पहले मैंने प्याज को कट कर लिया है। तो मैं कभी ग्रेवी में भी बना लेती हूँ, कभी डायरेक्ट प्याज कट करके भी बनाती हूँ। तो सेव टमाटर की सब्जी तो बहुत इजीली बन जाती है और खाने में टेस्टी भी लगती है। तो अभी ये सेकंड ही ऑर्डर आया है मुझे सेव टमाटर का। इसी कस्टमर ने पहले भी सेव टमाटर का ऑर्डर प्लेस किया था। सेकंड टाइम इन्होंने और ऑर्डर प्लेस किया है सेव टमाटर का ही। ऑर्डर आने के बाद में जब ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है और तैयारी हम नहीं करते हैं तो ऑर्डर डिले हो जाता है। और क्योंकि अलग अलग आइटम होते हैं और मैं अकेले ही करती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। आटा भी मैंने लगा के रखा था, तो थोड़ा सा ही बचा हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा लगा के नहीं रखती हूँ। कभी ऑर्डर आता है, कभी नहीं आता है। तो अभी मैं इंस्टेंट ही सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आइटम खराब हो जाते हैं। हालांकि आटा तो यूज़ हो जाता है, बट मैं घर पे भी यूज़ कर लेती हूँ अगर मैं मार के रखती हूँ आटा। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आटा लगा लूंगी। तो काम हमें इसी तरीके से मैनेज करना होता है। इतना जल्दी जल्दी करने के बाद में भी ऑर्डर डिले हो जाता है, क्योंकि फूड प्रिपरेशन का जो टाइमिंग होता है वो इनफ नहीं होता है सब चीज़ें बनाने के लिए फ्रेशली। बट ठीक है, मैनेज करना पड़ता है। कभी कभार डिले हो जाता है, कभी कभार टाइम से एंडोर हो जाता है। तो कभी कभार तो बहुत ज़्यादा ही डिले भी हो जाता है, 5-7 मिनट 10 मिनट तक भी डिले हो जाता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए खाना बनाने के लिए तो टाइम लगता ही है और कुक होने के लिए उतना ही टाइम लगता है, चाहे हम जल्दी करें या ना करें। तो गैस हम उतनी ही तेज कर सकते हैं जितनी की उसमें लिमिट है, और उतने ही जल्दबाजी से काम भी हो सकता है। बट ठीक है, मैनेज करनी होती है सारी चीजें, और थोड़ा बहुत होता है, अप एंड डाउन्स तो सब में रहता ही है। तो कभी कभार डिले हो जाता है, कभी कभार ज्यादा डिले हो जाता है, अदरवाइज टाइम पे ही मैं हैंडओवर करती हूँ। तो आटा मैंने लगा लिया है और रेस्ट होने के लिए रख दिया है। तब तक मैंने सैलेड भी कट कर लिया है। प्याज फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और अब मैं कट कर रही हूँ टमाटर। तो एक बड़े साइज का टमाटर मैंने लिया है, जिसे मैं बारीक पीसेस में कट कर रही हूँ। तो अगर आप सेव टमाटर की सब्जी बनाते हो तो आप चाहो तो टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं, बट मैं इसी तरीके से डालती हूँ। इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि उस तरीके से टमाटर को पकने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है अगर हम ग्रेवी बना लेते हैं उसकी। तो कुछ मसाले मैं इसमें बेसिक मसाले ही ऐड कर रही हूँ। तो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर वगैरह यही सब चीजें मैं ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि वैसे भी सेव टमाटर में ज्यादा मसाले नहीं डलते हैं। तो सेव टमाटर बनाते बनाते मैंने सोचा कि आलू की सब्जी के लिए भी मसाले निकाल के रख दूं, क्योंकि मसाले के डब्बे निकले हुए हैं तो जल्दी से काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आलू बॉईल होने के बाद में डायरेक्ट उसे छील के मैं कट कर लूंगी और मसाले में फ्राई कर लूंगी। तो मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, टाइम बच जाएगा। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। आलू बॉईल हो गए होंगे शायद, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया, क्योंकि कभी कभार आलू बहुत ज्यादा ही बॉईल हो जाते हैं, जिसके कारण सब्जी अच्छी नहीं बन पाती है, पूरी मैश हो जाती है। क्योंकि अगर मैं मैश करती हूँ तो वो अलग बात होती है, बट कुछ कुछ जो आलू होते हैं वो बहुत अजीब टाइप के होते हैं, और मतलब अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। तो ये मैंने अभी जो लिए हैं वो थोड़े अलग ही है, मतलब बहुत ही ज्यादा मैश हो जाते हैं, भुरभुरे से है, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। बट ठीक है, अभी यही आलू पड़े हुए हैं तो इसी से मैनेज करना होगा। बाद में मैं दूसरे आलू ले लूंगी। मैंने जो छोटे छोटे वाले आलू लिए थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब काफी अच्छे से वो कुक भी हो जाते थे और सब्जी भी अच्छी बनती थी, पराठे भी अच्छे बनते थे। और अभी मैंने बड़े साइज के लिए हैं तो वो सही से नहीं बन पाते हैं, ज्यादा कुक हो जाते हैं। और पराठे भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, क्योंकि पराठे में मैं आलू ज्यादा डालती हूँ, मतलब मसाला काफी ज्यादा मैं रखती हूँ। तो आलू अगर भुरभुरा होता है तो पराठा बहुत आसानी से फट जाता है, तो अलटते पलटते हुए ही वो फट जाता है, तो प्रॉब्लम आ जाती है।
बट ठीक है, मैनेज करना होता है क्योंकि पहले से मुझे नहीं पता चल पाता है कि ये आलू अच्छा है कि नहीं है, और आलू के टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है आइटम का टेस्ट। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और सारे मसाले भी मैंने ऐड कर दिए हैं, और अब मैं पूरी बनाने के लिए ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। साथ ही में मैंने सैलेड भी पैक कर लिया है, और मसाले में मैं डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पर आधा ग्लास के करीबन पानी मैंने डाला है, और पानी जैसे ही बॉईल होता है उसके बाद मैं इसमें सेव डाल दूंगी। तो तब तक मैं दूसरी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया कट कर लिया है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अभी क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए, तो आप भी आइटम की क्वांटिटी अपने मैनेज करने के अकॉर्डिंग ही आप रखिएगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जो प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ वही आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। अगर आप अकेले ही मैनेज करना चाहते हो तो आप आइटम उसी अकॉर्डिंग रखिएगा, ताकि आप टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट कर सको या फिर मैनेज कर सको। क्योंकि अगर आप आइटम मैनेज नहीं कर पाओगे तो उस टाइम पे एक तो टाइम भी होगा, ऑर्डर डिले होगा, और आप खुद परेशान भी हो जाओगे। तो इसीलिए आप आइटम की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिएगा, और अगर आप ज़्यादा आइटम को मैनेज कर सकते हैं तो फिर आइटम अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। तो ऑर्डर बनाते टाइम ही हमें कॉल भी रिसीव करना होता है। तो कुछ राइडर के भी कॉल आते हैं, कुछ दूसरे कॉल रहते हैं, कुछ घर से कॉल रहते हैं, तो वो सारे उठा के हमें रिस्पॉन्स भी करना ही पड़ता है। इधर ऑर्डर का भी टाइम होता है, साथ में कॉल रिसीव भी करना होता है। तो ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो जो आटा पहले बचा हुआ था उसकी मैं पूड़ी बना लूंगी। क्योंकि अभी आटा सेट होने के लिए टाइम लग रहा है, तो पहले मैं इस आटे का यूज कर लूंगी। सब्जी रेडी हो चुकी है, तो इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और दूसरी गैस पे इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगी, क्योंकि मुझे साथ में आलू की सब्जी भी बनानी है। और राइडर का भी कॉल आ गया था, बोल रहे थे कि मैम जल्दी करिए। तो फिर मैंने बताया उनको कि भैया थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो अभी वो बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब ऑर्डर आया उसके 5 से 7 मिनट बाद ही राइडर आ गए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फूड भी उतने जल्दी रेडी हो जाएगा अगर राइडर आ गए हैं। तो उनको मैंने कहा कि आप वेट करिए थोड़ा, और अब मैंने अच्छे से ऑयल गरम कर लिया है, तो पूड़ी बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो पूड़ी मैंने बना ली है, आलू भी बॉईल हो चुके हैं, तो मैंने ठंडे करने के लिए निकाल लिए थे। बट इतने से टाइम में ज़्यादा ठंडे तो हो गए नहीं, तो फिर अब मैं इसे छील लूंगी। आलू को छील के जल्दी से मैंने इसे कट कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बट मेरे पास टाइम भी नहीं बचा है, तो इसीलिए मुझे गर्म में ही काम करना पड़ेगा। तो पूड़ी ठंडी ना हो जाए, इसलिए अब मैं आलू का काम छोड़ के जल्दी से पूड़ी को पैक कर लूंगी। क्योंकि अभी ठंड का टाइम आ चुका है, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी खाना ठंडा हो जाता है। तो पैक करना भी ज़रूरी है, ताकि कस्टमर के पास में खाना गर्म जाए। अब मैं जल्दी से आलू की सब्जी भी बना लूंगी, क्योंकि साथ ही में मुझे रोटी और पराठा भी बनाना है। तो अगर आप चैनल में नए हैं और मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जिनको भी नीड है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, या कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन तक वीडियो पहुँचे और वो स्टार्टअप कर पाए, प्लानिंग कर पाए। क्योंकि बिजनेस तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप देखो, इंस्टा पे देखो, तो काफ़ी सारे लोग वीडियो अपलोड करते हैं, बट रियलिटी कोई नहीं बताता है कि आपको सच में कितने ऑर्डर रिसीव होते हैं, ऐड के थ्रू या फिर बिना ऐड के। क्योंकि बिना ऐड के अगर आप स्टार्टअप करते हैं, तो आपको मैं बता दूं, बिल्कुल ना के बराबर ऑर्डर्स आपको रिसीव होंगे, या फिर वो डिपेंड करेगा आपकी फूड क्वालिटी के ऊपर। अगर किसी ने एक बार ऑर्डर किया है तो वही कस्टमर बार बार आएंगे, बट न्यू कस्टमर नहीं आएंगे। चाहे आप कितना ही अच्छा फूड दे रहे हो, क्वालिटी दे रहे हो, या फिर कितनी ही अच्छी आपकी रेटिंग हो रेस्टोरेंट पे, बट आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि कस्टमर को आपका रेस्टोरेंट दिखेगा ही नहीं। जोमेटो बिना ऐड के आपके रेस्टोरेंट को न्यू कस्टमर तक नहीं पहुंचाएगा।
तो इसीलिए वो ऑर्डर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं रहेगा, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट न्यू रहेगा। और जो रिपीटेड कस्टमर है वो तो सर्च करके भी आपके पास से ऑर्डर कर लेंगे। तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा, क्योंकि ऑर्डर्स आने नहीं आने वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, कहीं कहीं पे नहीं आते हैं। तो किसी का भी देख के बिल्कुल आप स्टार्ट करने के लिए मत सोचिएगा कि इनको इतने ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं तो मुझे भी होंगे, या फिर इनको ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे हैं तो मुझे भी नहीं होंगे। तो आप अपने आप को, अपने बिजनेस को या अपने काम को किसी और के काम से, लॉस से, प्रॉफिट से जज मत करिएगा, क्योंकि सबको अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको भी अलग रिस्पॉन्स ही मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे चला रहे हो या फिर कब तक चला रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आलू की सब्जी मैंने बना ली है और अब मैं रोटी बना रही हूँ। इसके बाद मुझे एक पराठा भी बनाना है। सेव टमाटर की सब्जी को भी मैंने पैक कर लिया है और अब मैं आलू की सब्जी और रोटी और पराठा भी पैक कर लूंगी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और राइडर भी अभी वेट कर रहे हैं। 2 बार वो कॉल कर चुके हैं। तो बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइस आपको आ रहा होगा बीच बीच में। तो अभी घर का काम चल रहा है सामने और ऊपर साइड में भी काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से साउंड आ ही जाता है। और घर एकदम रोड के पास में है तो आवाज तो आती ही है। तो प्लीज आप बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कर दीजिएगा। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है और मैंने अचार, सैलेड वगैरह सब पैक करके रख दिया था पहले ही। तो अब जल्दी से लास्ट पराठा मैं बना लूंगी और सब चीज़ों को जल्दी से पैक भी कर लूंगी। रोटी और पराठा दोनों ही मैंने पैक कर लिया है और पैकेजिंग बैग भी मैंने निकाल लिया है। इसमें सारी चीज़ें मैं अरेंज कर दूंगी 1 बाय 1। तो अभी मैं छोटा वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा वाला जो पैकेजिंग बैग है अभी ख़त्म हो गए हैं और अभी मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, तो इसीलिए अभी मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ। क्योंकि बड़े वाले पैकेजिंग बैग के साथ में क्या होता है कि बहुत सारे पैकेजिंग बैग खराब ही आ जाते हैं, उसमें मैं चेक नहीं करती हूँ और 1 बाय 1 तो हम चेक कर भी नहीं सकते हैं। जब लेते हैं उस टाइम पे वो वेट से नाप कर हमें दे देते हैं, तो उस टाइम पे हम चेक नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे फटे निकल जाते हैं, तो वो फेंकना पड़ता है। तो ठीक है, मैनेज करना पड़ता है। ऑर्डर मैंने रेडी कर दिया है और सामने आ गई मैं राइडर भैया को ऑर्डर हैंडओवर करने के लिए। तो राइडर भैया बोले कि आपने ऑर्डर लेट कर दिया। तो मैंने बोला भैया आप तो पहले आ गए थे। तो बोले मैं यहीं पे पास में था तो मैं आ गया था। तो मैंने बोला भैया आप पास में थे, जल्दी आ गए हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना भी जल्दी से रेडी हो जाएगा, वो तो उतना ही टाइम लेगा प्रिपरेशन का जो टाइमिंग है। ऑर्डर मैंने राइडर भैया को हैंडओवर कर दिया है। ये कौन लेता है? ये कौन लेता है भैया? ये कौन लेता है? ऐसा कौन लेता है ओढ़ के? चम्मू कौन सोया है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।